भारतीय सैनिक पर हिजबुल्लाह ने बरसाई मिसाइल। भारत ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने भारत के प्रति हमारे गर्व को और भी ऊंचा कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह ने एक भारतीय सैनिक पर मिसाइल दाग दी, लेकिन भारत ने बिना किसी देरी के अपनी सैन्य ताकत और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उस सैनिक को सुरक्षित निकालने के लिए एक अभूतपूर्व ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने मिलकर अद्भुत तालमेल दिखाया और हमारे वीर जवान को एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। यह ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य कुशलता को फिर से महसूस किया। पर सवाल यह उठता है, भारतीय सेना का जवान आखिर इजराइल के इस जंग के बीच में कर क्या रहा था? क्या भारतीय सेना को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? और इस युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की तैनाती क्यों की गई है? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भारत के इस अद्वितीय सैन्य ऑपरेशन पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आप भारत से पश्चिम की ओर देखें तो आपको इजराइल और लेबनान का इलाका नजर आएगा। इस समय ये इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक का केंद्र बना हुआ है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, जो एक आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने आतंकवादी हमलों को तेज कर दिया है और इजराइल के रिहायशी इलाकों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की, क्योंकि हिजबुल्लाह ने नागरिक इलाकों को ही अपने मिसाइल लॉन्चिंग पैड में तब्दील कर दिया है। यह संघर्ष धीरे धीरे एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, भारतीय सैनिक आखिर इस युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत वहां तैनात हैं। 1978 से ही जब इजराइल और लेबनान के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक बफर जोन बनाया। इस बफर जोन में दुनिया के कई देशों के सैनिक तैनात किए गए ताकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे इस टकराव को रोका जा सके। इस मिशन के तहत भारतीय सैनिक भी वहां अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय जवान को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? तो दोस्तों, बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी थीं, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश एक मिसाइल सीधा उस इलाके में गिरी जहां भारतीय सैनिक तैनात थे। इस हमले में एक भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या हिजबुल्लाह ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया? हिजबुल्लाह को अच्छी तरह पता था कि इस खास इलाके की सुरक्षा भारतीय जवानों के हाथ में है। हो सकता है कि वह लगातार इस क्षेत्र पर हमला कर रहा हो, लेकिन फिलहाल हम यही मान सकते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। फिर भी इससे भारत के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि इस घायल जवान को जल्द से जल्द युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर उसे सुरक्षित चिकित्सा सुविधा मिले। जैसे ही यह खबर मिली कि एक भारतीय सैनिक घायल हो गया है, भारतीय सेना और सरकार ने बिना किसी देरी के उसे बचाने का निर्णय लिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ चुका था। हर ओर मिसाइलें दागी जा रही थीं। भारतीय सेना ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी निर्णय लिया कि हम अपने जवान को बचाकर रहेंगे। इस ऑपरेशन के तहत सबसे पहले उस जवान को इजराइल के तेल अवीव शहर तक एयरलिफ्ट किया गया। वहां से एक विशेष विमान के जरिए उसे गुजरात लाया गया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उस जवान को जल्द से जल्द नई दिल्ली के अत्याधुनिक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि यह एयरलिफ्ट बिना किसी बाधा के सफल हो गया। इस ऑपरेशन ने सिर्फ एक भारतीय जवान की जान नहीं बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अपने सैनिकों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। चाहे हमारे सैनिक किसी भी देश में क्यों न तैनात हों, भारत उनके साथ हमेशा खड़ा है। इससे बाकी जवानों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका देश उनके साथ खड़ा है, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। अब सवाल यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच
यह संघर्ष कहां तक जाएगा। इजराइल पहले ही कई देशों द्वारा दिए गए सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है और हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल अब एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और ऐसा लगता है कि यह संघर्ष जल्द ही एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। इस स्थिति में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात सैनिक ऐसे युद्ध क्षेत्रों में सीधे तौर पर फंस सकते हैं। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है, भारत अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र के किसी मिशन पर ही क्यों न तैनात हों। यह घटना भारतीय सेना की कुशलता और तत्परता का प्रतीक है और हमें अपने जवानों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अंत में एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारतीय जवान को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि भारत के इस साहसी कदम को पूरा भारत जान सके। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।